मिथिला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के काजराबाद नाका नंबर 2 के निकट अजय कुमार जो सरकारी स्कूल में प्रधानाध्यापक हैं, बीती रात उनके घर में चोरी हो गई। मौके पर पहुंचे सदर एसडीपीओ अमित कुमार एवं थानाध्यक्ष सत्य प्रकाश झा। सदर एसडीपीओ ने पूरी गहन निरीक्षण किया, पीड़ित से ली पूरी जानकारी। चोरी की करतूत सीसीटीवी में कैद। आपको बता दें कि जिनके घर में चोरी हुआ है उन्होंने कहा कि हम लोग रात में सभी अपने अपने कमरे में सोए हुए थे। रात के करीब 1 से 1:30 के बीच में हम लोग जाके सो गए। जिस घर में चोरी हुई उसका अंदर से दरवाजा बंद था। प्रधानाध्यापक ने मीडिया को बताया कि हमारी पत्नी जब दरवाजा खोलने गई तो अंदर से दरवाजा बंद पाया। तो उन्होंने कहा कि आखिर अंदर से दरवाजा कौन बंद किया है। तो मौके पर हम सभी घर के जितने सदस्य हैं मौके पर पहुंचे, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुला। तो हमें शंका हुआ। जब हमने गली की तरफ गया तो देखा कि एक खिड़की का ग्रिल खुला हुआ है। जब हमने दरवाजे को खोला तो देखा कि हमारे घर का जो गोदरेज है वो टूटा हुआ है और हमारे गोदरेज में जितने सामान है करीब 5 लाख का आभूषण, 1.5 लाख कैश, हमारे विभाग का कुछ फाइल एवं जो हमारा सर्टिफिकेट था वो चोरी हो गया। उन्होंने कहा कि चोर ग्रिल खोल करके, खिड़की खोल करके हमारे घर में घुसा और चोरी करके चला गया। हम लोग को जानकारी तक नहीं मिली। भी कहा कि जब हम लोग चारों सदस्य सुबह में उठे तो हमारे चारों सदस्य के सर में दर्द हो रहा था। शंका हम लोग को लग रहा है कि कोई केमिकल छींट के चोर हमारे घर में चोरी करके सारा सामान लेके चला गया। पर पहुंचे सदर एसडीपीओ कर रहे हैं जांच। इस अवसर पर सदर एसडीपीओ ने कहा कि पर्व त्योहार का समय है, लोग अपने घर में किसी न किसी सदस्य को छोड़ के ही पर्व त्योहार मनाने के लिए जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि लोगों से मेरा आग्रह है कि अपने घर में सीसीटीवी भी लगावें। इन्होंने क्या कहा सुनिए। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। सर, यहाँ क्या घटना घटी और क्या कल रात चोरी घटना घटी है जैसा बताया गया है। उसी के निरीक्षण में हम लोग आए हैं। लोकल जो एसएचओ हैं वो आए हैं। हमारी टेक्निकल सेल की टीम भी आ रही है, डॉग स्क्वाड भी आ रहा है। सर क्या दीवार से और दीवार फांद कर खिड़की को की ग्रिल को उखाड़ कर उसी रास्ते से उन्होंने प्रवेश किया है। और अलमीरा भी टूटा हुआ है, उसके सामान जो है वो नहीं पाए जा रहे हैं। कितने की चोरी की कुछ बताया नहीं गया है। सामान की लिस्ट दी गई, उसका आंकलन नहीं किया गया है। सर, ये पर्व त्यौहार का समय है, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो घर बंद करके पर्व त्यौहार के लिए अपने गांव जाएंगे, तो उस पर क्या कहेंगे? कैसा निगरानी है पुलिस का? देखिए, हमारी निगरानी है, बाइक पेट्रोलिंग हो रही है, पैदल गश्ती हो रही है, लेकिन हर गली हर चप्पे पर पुलिस हर वक्त नहीं हो सकती है और ऐसी घटनाएं अनफॉर्चुनेटली घटित हो रही हैं। तो घर वाले भी सतर्क रहे हैं। जो बाहर जाएँ तो कोशिश करें कि घर का कोई एक मेंबर घर पे रहे तो बेहतर रहता है। सर, कई जगह अभी भी देखा जाता है कि सीसीटीवी लोग नहीं लगाते हैं, तो इससे क्या लोगों को अपील करेंगे कि? बिल्कुल अपील करेंगे। ये पहले भी किया गया है, शांति समिति वगैरह में किया गया है। गली नुक्कड़ पर जो भी क्रॉस पॉइंट्स है, चौराहा हैं और 2-4 घरों पर हर जगह सीसीटीवी रहेगा तो उनकी सेफ्टी बढ़ती है और हमारा काम आसान हो जाता है और चोर भी उनके लिए एक डेटरेंट है। ये देखे जा रहे हैं 5 नकाबपोश हैं। इसके अतिरिक्त अभी कुछ साफ नहीं देखा जा रहा है। नाम अजय कुमार हुआ। मैं मनीगाछी प्रखंड के मध्य विद्यालय जगदीशपुर में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ और इस घर में अपने घर में 1995 ईस्वी से इस मकान को बना के लगभग 28 सालों से मैं इस घर में रह रहा हूँ। इतने लंबे समय में पहली बार इस तरह की घटना हुई है। मेरे घर में 4 कमरे हैं। 2 कमरे में हम घर के चारों मेंबर सोए हुए थे और 2 कमरा बाहर से खिड़कियाँ सारी बंद थी। अंदर से आंगन की तरफ से ग्रिल है, उस पर ताला बंद था, बाहर के ग्रिल पे ताला बंद था, मेन गेट में भी ताला बंद था और हम लोग सोए हुए थे। लगभग 1:45 बजे से 1 बजे के बीच में हम लोग सोए हैं। सवेरे में 6:30 बजे मेरी पत्नी की सबसे पहले आँख खुली है। उसका सिर भारी था। वो जाके सारा रूम खोली है तो मेरा सबसे साइड वाला रूम जिसमें कल रात में कोई नहीं सोया था उसका दरवाज़ा खोलने की कोशिश किया, लेकिन वो जैसे लगा अंदर से बंद है। वो तो आके मुझे जगाई है, बेटी को जगाई है कि ये अंदर से कैसे बंद हो गया, कौन है अंदर में। तो मैं भी उठा हूँ और उठने के बाद मेरी बेटी के सिर में भी दर्द था और मेरे सर में भी दर्द था। मेरा बेटा भी सो के उठा, वो भी शिकायत कर रहा था सिर में दर्द है। तो हम चारों मेंबर के सर में दर्द था सुबह में। मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ केमिकल का स्प्रे करके हम लोग गहरी नींद में डाल दिया गया था। एनीवे, मैं फिर दरवाज़ा खोलने की कोशिश किया, नहीं खुला। तो आंगन के तरफ का ग्रिल का ताला खोल के मैं आंगन में जाके पीछे कैंपस में गली में जाके देखा हूँ तो बाहर की सारी खिड़कियाँ मुझे बंद दिखी। तभी नीचे में खिड़की के मेरी नज़र गई, वहाँ कुछ पेड़ पौधे हैं तो ग्रिल एक नीचे में रखा हुआ था। तो मुझे शक हुआ कि ग्रिल
जरूर इस खिड़की का काटा है। मैंने सारी खिड़की खोल के देखा, तीसरी खिड़की का दरवाज़ा खुला तो अंदर से बिल गायब था और अंदर रूम का सारा सामान बिखरा हुआ था। 2 गोदरेज की अलमीरा थे अंदर, दोनों का पल्ला खुला हुआ था, जबकि दोनों चाप थाना पे आके दीजिए। कितना सामान आपको गायब होने की आशंका लग रही है? मेरे घर के जितने भी ज्वेलरी थे सभी नहीं हैं, लगभग 1.25 लाख के आसपास मेरे पास कैश था, वो भी नहीं है, और 4-5 फाइल था जिसमें मेरे घर के और कागजात, मेरे विभागीय कागजात और मेरे सर्टिफिकेट सब थे या बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट वगैरह थे, वो सारा फाइल नहीं है। और आभूषण कितने का गायब हुआ होगा? मेरा जो अनुमान है लगभग 5-6 लाख का तो जरूर ही रहा होगा। आपको किसी पर से कोई आशंका आपको लगता है? मुझे किसी पे कोई शक नहीं, मेरा किसी से कोई वैमनस्यता वाली भावना नहीं। मैं बहुत मिलनसार व्यक्ति हूँ और मोहल्ले में सभी मुझे पसंद करते हैं, और मेरे घर में किसी बाहरी आदमी का आना जाना नहीं है। जो भी हॉकर वगैरह आते हैं सब मेन गेट पे, रोड पे ही रहते हैं, बाहर ही जाके हम लोग सामान लेते हैं, अंदर किसी का प्रवेश नहीं है। तो फिर इस प्रकार की घटना जो घट गई, निश्चित रूप से पूजा छठ का समय है और ऐसे समय हर एक साल कुछ न कुछ क्रिमिनल्स गैंग सक्रिय हो जाते हैं, बराबर पेपर में ऐसा पढ़ता हूँ, तो ऐसा ही कुछ मुझे आशंका है। सिर्फ एक